Students, now we will discuss how Morgan conducted his dihybrid cross experiment on Drosophila. लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि इस बोर्ड पर जितने भी ये स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, these structures are representing the chromosomes and these chromosomes are shown in pairs. जैसे पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट दिखाया गया है और इस फीमेल पेरेंट में ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं, these chromosomes are representing the X chromosome. डाइहैब्रिड क्रॉस जो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे, these dihybrid crosses are focusing on the characters whose genes are located on the sex chromosome. हम ऐसे कैरेक्टर्स को कॉम्बिनेशंस को स्टडी करने वाले हैं जिनके लिए जीन्स या फैक्टर्स सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड हैं. तो जैसे यहाँ पर ये दो सेक्स क्रोमोसोम फीमेल के दिखाए गए हैं, एक्स क्रोमोसोम्स, एंड यहाँ पर ये जो पेयर है ये मेल पेरेंट का दिखाया गया है, जिसमें से ये एक्स क्रोमोसोम रिप्रेजेंट करता है एंड दिस सेकंड इज रिप्रेजेंटिंग द वाई क्रोमोसोम. सो यू नो दैट females have same type of sex chromosome XX and males have two different types of sex chromosome. One is X chromosome and other is called as Y chromosome. यहाँ पर जितने भी highlighted areas हैं, these highlighted areas are representing the location of their genes. जहाँ जिन कैरेक्टर्स को हम स्टडी करने वाले हैं, उन कैरेक्टर्स के लिए जो जीन्स हैं उनकी लोकेशन यहाँ दिखाई गई है. और इस पूरे बोर्ड पर हम दो तरह के प्रोसेस को स्टडी करेंगे. मींस वी विल स्टडी डाइहैब्रिड प्रोसेस विथ टू डिफरेंट सेट्स ऑफ कैरेक्टर्स. जैसे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर दो डिफरेंट कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशंस लिए गए हैं और इस एरिया में हम दूसरे कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशंस को स्टडी करेंगे, लेकिन है दोनों डाइहैब्रिड प्रोसेस. यहाँ पर भी हम दो कैरेक्टर्स पर फोकस करेंगे और यहाँ पर भी इस एरिया में भी हम दो अलग कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे. अब जैसे ये क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं, एक बार फिर से आपको क्लियर कर दें. जैसे एक क्रोमोसोम हम यहाँ से ले लेते हैं. दिस क्रोमोसोम इज शोइंग पोजीशन ऑफ 3 जीन्स. देख रहे हैं, एक पर हमने कैपिटल Y और उस पर प्लस लिखा. दिस 3 जीन्स आर हैविंग द सुपरस्क्रिप्ट शोन विद प्लस साइन, Y प्लस, W प्लस, M प्लस. ठीक है. और ऐसे ही दूसरे क्रोमोसोम पर हमने Y, W और M यानी जो भी जीन्स है इनकी एलीलिक फॉर्म्स हमने दूसरे क्रोमोसोम पर दिखाई है. तो इन दोनों क्रॉसेस में थोड़ा सा ध्यान दीजिए. इस फर्स्ट क्रॉस में जो हम कॉम्बिनेशन लेंगे वो इन दो पहली जीन्स का कॉम्बिनेशन लेंगे. वी विल स्टडी द Y प्लस एंड W प्लस. Y प्लस इज रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टर ब्राउन बॉडी and W plus is representing the red eye color. ये दो पहली जीन्स हैं, चाहे आप इधर वाले देख लीजिए चाहे ये वाली जीन्स देख लीजिए. ये दो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं. एक तो है बॉडी का कलर, बॉडी कलर, और दूसरा है इसकी आई कलर. ठीक है. तो बॉडी कलर के लिए जो जीन्स हैं उनको हमने दो तरह के सिंबल्स दिए हैं, Y प्लस एंड Y. आई कलर के लिए हमने W प्लस एंड W सिंबल यूज किया है. Y प्लस से ब्राउन बॉडी कलर आता है. Y अगर जीन है, एलील है, तो इससे येलो बॉडी कलर आएगा. Y प्लस इज डोमिनेटिंग ओवर द Y. ऐसे ही W प्लस जो है इसकी वजह से रेड कलर आता है और सिर्फ W है तो इससे आई कलर व्हाइट आएगा. And W plus is dominating over the W या रेड आई कलर जो करेक्टर है वो डोमिनेट करता है व्हाइट कलर की या व्हाइट आई कलर के करेक्टर पर. तो ये हमें जीन दिखाई Y प्लस W प्लस. अब देखिए थर्ड जीन दिखाई है. इस एरिया में हमने सिर्फ ये पहली दो जीन्स को स्टडी करना है. ये वाली जो क्रॉस है यहाँ पर भी हम दो जीन स्टडी करेंगे. क्रोमोसोम्स वही है, सेक्स क्रोमोसोम्स ही है, लेकिन इन सेक्स क्रोमोसोम में हम इस जीन को यानी ये Y जीन which is representing the body color is not going to be studied in this cross. हम यहाँ पर जो फोकस करेंगे सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही
एक्सपेरिमेंट जो चलेगा उसमें हमें ये जीन स्टडी करनी है, ये पहले वाली 2 जीन स्टडी करनी है, और जो ये वाला जो क्रॉस चलेगा इसमें हमने ये 2 कैरेक्टर्स को, 2 जीन्स को स्टडी करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कॉमन जीन कौन सी जो इस क्रॉस में भी स्टडी की जाएगी और यहाँ पर भी स्टडी किया जाएगा, वो जो जीन है वो है आई कलर की जीन W. W will be in combination with the body color also, and W is in combination with the this miniature or normal wing also. Wing के साइज के साथ भी हम आई कलर को स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पर बॉडी के कलर के साथ भी हम आई कलर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर्स का क्या कॉम्बिनेशन है, बॉडी का कलर और आई कलर। यहाँ पर कैरेक्टर्स का क्या कॉम्बिनेशन है, आई कलर एंड साइज ऑफ द विंग्स। ओके, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक व्हाट वर द स्टेप्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। मॉर्गन्स के एक्सपेरिमेंट में कौन सी स्टेप्स रही थी और उनको क्या रिजल्ट्स मिले थे। अब आप ये ध्यान में रखिए कि मेंडल के वर्क से इंस्पायर होकर मॉर्गन ने अपने स्टडीज को स्टार्ट किया था, तो बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स उन्होंने कंडक्ट की। उन्होंने पेरेंट्स को जो सेलेक्ट किया था वो होमोजाइगस पेरेंट्स लिए थे और होमोजाइगस पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग करवाई। F1 जनरेशन में जो भी प्रोजेनीज आती हैं उनको उन्होंने सेल्फिंग करवाया। सेल्फिंग यहाँ उनकी एनिमल्स में चल रही है, तो यहाँ पर जो एक ही पेरेंट की प्रोजेनीज है इन्हीं के बीच में क्रॉसिंग करवाना है। एनिमल्स में ऐसी ही सेल्फिंग की करवाई जाती है, जैसे ये जो भी जितने प्रोजेनीज हैं इन दोनों पेरेंट्स की, इनके बीच में ही हमें क्रॉसिंग करवानी है, रिप्रोडक्शन करवाना है, तब हमें F2 जनरेशन मिलती है। सो नाउ हैव अ लुक व्हाट वर द डिफरेंट स्टेप्स एंड व्हाट वर हिज वेरियस रिजल्ट्स। सबसे पहले हम इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को लेंगे। सो यू ऑल नो दैट Y is representing the yellow body and Y plus is representing the brown body, और दूसरा कलर आईज का लेते हैं। W plus means red colored eye and W means the white colored eyes। ठीक है, अब इनके जीनोटाइप्स तो हमने लिखे हुए हैं। देखिए हमने यहाँ लिखा है फीमेल होमोजाइगस है YW, और इधर मेल को हमने, मेल हमेशा हेमिजाइगस रहता है, इसमें आप होमोजाइगस रिप्रोजाइगस की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको बताया गया था कि इस क्रोमोसोम पर कोई इन जीन्स के लिए एलील्स नहीं होती हैं, तो आप यहाँ पर होमोजाइगस के बजाय हेमिजाइगस वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर मैंने जीनोटाइप्स लिखे हैं, लेकिन आप एक बार यहाँ से शुरू करें और देखेंगे इनका फिनोटाइप क्या होगा। देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन है YW, Y यानी ये फीमेल कैसी ली गई है, येलो, एंड इसकी आईज का कलर कैसा है, व्हाइट, येलो व्हाइट, एंड यहाँ पर मेल कैसा है Y plus W plus, यानी इसकी ब्राउन बॉडी है और उसकी रेड आईज है, ब्राउन बॉडी एंड रेड आईड कलर। ठीक है, इन दोनों पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग करवाई गई। तो F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट आता है, F1 जनरेशन में रिजल्ट्स कुछ ऐसे हमें देखना है। देखिए अब क्योंकि आपको मालूम है जब मेल एंड फीमेल पेरेंट्स क्रॉस करते हैं, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब चलता है तो गैमीट फॉर्मेशन में जो पेयर्ड फॉर्म है ये अलग हो जाती है, और जब दोबारा से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में ये रिकम्बाइन करेंगे तो एक क्रोमोसोम मदर से मिलना है, एक क्रोमोसोम फादर से मिलना है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर क्योंकि जो कलर भी अलग यूज किए गए हैं जिससे आपको थोड़ा सा आसानी से इसको समझने में हेल्प मिले। तो देखिए ये वाला क्रोमोसोम देखिए, वन क्रोमोसोम इज फ्रॉम मदर, ठीक है, एक मदर से क्रोमोसोम, और एक फादर में से कोई एक क्रोमोसोम आप रख लीजिए। यहाँ पे हमने दूसरा फादर का क्रोमोसोम रख दिया, ये प्रोजेनीज है। सो वन क्रोमोसोम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मदर एंड अदर इज फ्रॉम द फादर। ठीक है, तो अब देखिए ये जो प्रोजेनी है इसका सेक्स क्या होगा, इट विल बी फीमेल, क्योंकि इसे एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से मिला है जिसपे हमने रेड से जीन्स को बताया है,
और दूसरा जो क्रोमोसोम है इसे अपने फादर से मिला है, तो ये दोनों एक्स क्रोमोसोम वाला जो प्रोजेनी है ये फीमेल होगा। अब ऐसे ही एक क्रोमोसोम मदर से मिला हुआ है और ये जो दूसरा क्रोमोसोम है वाई क्रोमोसोम जब इसे फादर से मिलता है तो ये मेल होता है। ठीक है, तो ये मेल प्रोजेनी होगी, ये फीमेल एंड ये मेल। आपको बात समझ में आ गई है? हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, एक क्रोमोसोम मदर से लेते हैं और दूसरा क्रोमोसोम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के टाइम एक दूसरा क्रोमोसोम फादर से मिलता है, दोबारा से पेयर फॉर्म आ जाती है। यहाँ पर ये दोनों पेयर्स में आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इनकी शेप को ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक्स क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक एक्स है एक वाई है, तो ये मेल होंगे और ये फीमेल होंगे। ठीक है, तो 50% प्रोजेनिस मेल होने के चांसेस होते हैं और 50% फीमेल प्रोजेनिस होने के चांसेस होते हैं, जो हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। ओके, अब इनके जीनोटाइप्स तो हमने लिखे हैं, जीनोटाइप्स एज इट इज हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जो क्रोमोसोम मिलता है वो यहाँ पर हम उसका जीनोटाइप लिख लेते हैं। लेकिन नाउ लेट्स हैव अ लुक व्हाट विल बी द फिनोटाइप। अब कॉम्बिनेशन देखिए, देखें Y एंड Y+, ये दोनों जीन्स का कॉम्बिनेशन देखें तो आपको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, क्योंकि Y+ तो डोमिनेटिंग है, ब्राउन बॉडी कलर आएगा, दिस विल बी द ब्राउन बॉडी। और यहाँ पर W+ और W का कॉम्बिनेशन है, हेटेरोजाइगस है, तो इसकी आइज का कलर कैसा आएगा, रेड, ब्राउन एंड रेड आइड फीमेल। और यहाँ देखें, यहाँ पर ये जो मेल है इसकी आई का कलर और उसकी बॉडी का कलर कैसा आएगा, क्योंकि इसे एक क्रोमोसोम अपनी मदर से मिला है, जिस मदर का कॉम्बिनेशन येलो वाइट, येलो बॉडी थी और वाइट इसकी आईज थी, और दूसरा इसे क्रोमोसोम अपने फादर से मिला जिसमें कोई जीन ही नहीं है, तो इसका फिनोटाइप कैसा होगा, इसका फिनोटाइप बिल्कुल इस क्रोमोसोम की वजह से आएगा। जैसे Y है, सिर्फ Y है, तो इसकी जो बॉडी है इट विल बी येलो कलर एंड इसका जो आई का कलर होगा दैट विल बी व्हाइट। ठीक है, तो येलो, व्हाइट एंड ब्राउन, रेड। ओके, समझ में आ गया आपको कि हमें सिर्फ क्रोमोसोम्स को कंबाइन करना है, एक मदर से उठाना और एक फादर से लेना है, और हमें यहाँ पे प्रोजेनिस दिखानी है। उसके बाद आप देखेंगे कि इनमें जो जीन्स हैं, जैसे बॉडी कलर की जीन को आप देखो क्या कॉम्बिनेशन है, होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, उनमें से डोमिनेटिंग जो है उसके हिसाब से हमें कैरेक्टर्स दिखाने होते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ब्राउन और रेड कॉम्बिनेशन लिया है, येलो और व्हाइट, तो इनके पेरेंट्स कैसे थे, पेरेंट्स में भी सेम कॉम्बिनेशन था, सेम कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन था कि अगर बॉडी का कलर ब्राउन था तो आईज रेड थी, अगर येलो बॉडी कलर था तो उनकी आईज व्हाइट थी। कॉम्बिनेशन बिल्कुल वही है जो पेरेंट्स का था। ठीक है, इन प्रोजेनिस में। लेकिन अब इससे नेक्स्ट स्टेप करवानी है, इनके बीच में सेल्फिंग करवाएंगे। ठीक है, तो सेल्फिंग करवाने में सेम प्रोसीजर आप लेंगे, एक मदर से क्रोमोसोम लेना है और एक फादर से लेना है, और इस वक्त सिर्फ आपका फोकस इस एरिया पे होना चाहिए और सिर्फ इतने पे ले लीजिए। ठीक है, आप इस एरिया पे अभी ध्यान मत दीजिए, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस कॉलम पे आप ध्यान दीजिए। देखिए, जब इन दोनों के बीच में सेल्फ पोलिनेशन करवाया जाता है, अब देखिए वन क्रोमोसोम फ्रॉम दिस, ये फीमेल है, इसका एक क्रोमोसोम जिसमें हमने रेड कलर से मार्किंग की हुई है, हमने ये क्रोमोसोम यहाँ दिखा दिया। ठीक है, और एक क्रोमोसोम यहाँ फादर से ले लेते हैं, तो ये यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से ये क्रोमोसोम ले लेते हैं मदर से, और ये दिखा दिया इसका कॉम्बिनेशन Y+W+ लिखा हुआ है, और दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पर फादर का दिखाया है, तो ये दोनों कैसे हैं, मेल्स। अगर ये मेल का ये क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तो हमने उसका कॉम्बिनेशन यहाँ लिखा है, अगर ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तो हमने यहाँ लिखा है। ये तो हुए मेल्स। ठीक है, और ऐसे ही अभी हमें ये क्रोमोसोम भी दिखाना है फादर का, इस क्रोमोसोम के साथ भी मदर के क्रोमोसोम के साथ कॉम्बिनेशन दिखाना है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए फादर का क्रोमोसोम, ये फादर का क्रोमोसोम लिख दिया YW। ठीक है, और एक क्रोमोसोम मदर से लिख दिया है। नेक्स्ट YW ये फादर का क्रोमोसोम, और इसके चांसेस है इस क्रोमोसोम के साथ भी कॉम्बिनेशन के, तो हमने यहाँ पे मदर का क्रोमोसोम भी लिख दिया है।
देखिए जब क्रोमोसोम्स के आप कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो हमें सभी को इक्वल चांस देने हैं। हमें ये दिखाना है कि ये इस फादर के क्रोमोसोम के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है या दूसरे क्रोमोसोम के साथ। फादर के पास 2 क्रोमोसोम्स हैं। पैटर्नल क्रोमोसोम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, X and Y. So both X and Y chromosomes we have to show that they can make combination with either of these 2 chromosomes. मदर के जो क्रोमोसोम्स हैं इनमें से किसी के साथ भी ये दोनों क्रोमोसोम्स कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो हमने वो सारे कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखे हैं, ये ऊपर वाले जो 2 कॉम्बिनेशन है ये तो मेल बनेंगे और ये नीचे वाले 2 कॉम्बिनेशन दिखाए गए हैं ये फीमेल्स बनेंगे। क्योंकि देखिए एक क्रोमोसोम मदर से मिला जो हमने यहाँ दिखाया और दूसरा क्रोमोसोम जब फादर से वाई मिलता है तो ये मेल होगा। इसी तरीके से मदर का अगर ये क्रोमोसोम इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तो भी ये मेल होगा। मदर का ये क्रोमोसोम इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तो ये फीमेल होगी। मदर का ये क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तो भी ये फीमेल। तो ये ऊपर वाले 2 कॉम्बिनेशन मेल दिखाए गए हैं, यहाँ पर ये फीमेल दिखाए गए हैं। अभी हमें सिर्फ इन पर फोकस करना है, ठीक है। अब इनकी फिनोटाइप्स देख लेते हैं। तो आप बताइए ये वाला जो मेल है ये कैसा होगा? इसके पास YW है तो इसकी मतलब जो आईज का कलर है वो कैसा आएगा? आई का कलर जो है इसका आएगा व्हाइट, यहाँ लिख लेते हैं, इट विल बी व्हाइट। और इसकी बॉडी कैसी आएगी? येलो, ठीक है। अब इसको देखिए Y प्लस W प्लस और दूसरे क्रोमोसोम पर कोई जीन ही नहीं है तो आप सीधा इसको लिख सकते हैं ब्राउन बॉडी आएगी और इसकी आईज रेड कलर की आएंगी, ठीक है। अब यहाँ फीमेल्स पे आ जाइए। फीमेल में आप देखिएगा Y दोनों तरफ Y है, होमोजाइगस ये केस है इसमें, कैपिटल Y कैपिटल Y केस है और W में भी ऐसी WW केस है। तो आप इसका जीनोटाइप क्या लिखेंगे? जीनोटाइप है ये, इसका फिनोटाइप क्या लिखोगे? इट विल बी हैविंग द येलो बॉडी एंड व्हाइट आईज, ठीक है। ऐसे यहाँ देखिए यहाँ हेटेरोजाइगस केस है, Y प्लस है तो इसके साथ Y लिखा गया है, यहाँ W प्लस है तो दूसरे क्रोमोसोम पे W है। तो वही डोमिनेंट रिसेसिव वाला यहाँ पर आप लॉ अप्लाई करें, Y प्लस Y है तो आप क्या इसकी बॉडी का कलर क्या बताएंगे? ब्राउन है एंड इसकी आईज कैसे आएंगी? रेड आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कैसी प्रोजेनिस मिली? ऐसे मेल्स मिले जिसकी आईज येलो एंड व्हाइट है और ऐसे भी मेल्स मिले जिनकी आईज ब्राउन रेड है। फीमेल्स में भी सेम कॉम्बिनेशन है, येलो अगर बॉडी का कलर है तो व्हाइट आई कलर आ रहा है, ब्राउन बॉडी कलर है तो रेड आई कलर आ रहा है। ये सेम कॉम्बिनेशन है जो पेरेंट्स का लिया था, हमने पेरेंट्स भी ऐसे लिए थे। अगर उनकी बॉडी का कलर येलो है तो आईज व्हाइट थी और अगर ब्राउन बॉडी कलर था तो भी रेड आईज थी। बिल्कुल सेम इस वाले रो में इस वाले जो कॉलम में तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉम्बिनेशन मिल रहा है एंड दिस कॉम्बिनेशन वाज, जब इसकी रेशो देखी गई, दिस कॉम्बिनेशन वाज अबाउट 98.7%। जितनी प्रोजेनिस मिली उनमें से 98.7% ऐसी प्रोजेनिस थी जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे कॉम्बिनेशन लिए थी। जो बॉडी कलर हमने यहाँ लिया था उसके साथ जो रेड या व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन बना था बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर प्रोजेनिस हमें मिल रही है। ना तो हमें F1 जनरेशन में कोई वेरिएशन दिखाई दिया उस कॉम्बिनेशन में और न ही हमें F2 जनरेशन में सेल्फिंग के बाद उन कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब देखिए हमने कहा 98.7 नॉट 100%, 98.7% ऐसे हैं जो बिल्कुल पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं। तो बाकी के जो कॉम्बिनेशंस हैं यानी कि 1.3% कॉम्बिनेशंस वो कैसे हैं? उसके लिए आप यहाँ इन प्रोजेनिस को देखिए। यहाँ पर देखिएगा हमें एक कॉम्बिनेशन यहाँ लिखा है Y प्लस W एंड ये जो मेल मिला, दिस मेल वाज हैविंग द ब्राउन आईज एंड ब्राउन बॉडी एंड व्हाइट आईज। ऐसे ही यहाँ पे येलो बॉडी
एंड रेड आईज। ठीक है, फीमेल्स में भी आप देखिए ऐसे कुछ येलो बॉडी एंड रेड आई, ये वाली फीमेल। और यहाँ देखिए Y+W, Y+Y है तो यहाँ ब्राउन बॉडी और इसकी आईज आई व्हाइट कलर की। तो 98.7 तो बिल्कुल वही पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे, लेकिन 1.3% ऐसी प्रोजेनीज हमें मिल रही है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की हैं कि अगर ब्राउन बॉडी है तो उनकी आईज रेड नहीं है, दे हैव व्हाइट आईज। येलो कलर की बॉडी है तो उनकी आईज व्हाइट नहीं है, दे हैव रेड आईज। मेल एंड फीमेल दोनों ही के, जो मेल है फीमेल है, दोनों ही में कॉम्बिनेशन चेंज हो चुके हैं। लेकिन ये परसेंटेज कितनी है पूरी पॉपुलेशन में जितने भी प्रोजेनीज मिले कितने, सिर्फ 1.3%। अब इसके पीछे रीजन क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार पहले इस जगह पे आइए दूसरी क्रोस के ऊपर। जैसे आपको कहा था क्रोमोसोम्स यहाँ पर सेम है, सेम वही सेक्स क्रोमोसोम लेने हैं, सेम वही डोमिनेंट रिसेसिव जो भी फिनोमिना है वो अप्लाई करना है। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या करना है कि हमें बजाय इस जीन के एक सेक्स क्रोमोसोम जैसे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम Y जीन ले रहे थे, यहाँ पे W जीन ले रहे थे और यहाँ पे M जीन ले रहे थे। लेकिन अब इस क्रॉस में हमने पहले इस वाली क्रॉस में तो हमने इन दोनों जीन्स का कॉम्बिनेशन स्टडी किया था, लेकिन अब हम ये वाली जो क्रॉस है इसमें बजाय इन दोनों के हम ये वाले दोनों जीन्स को स्टडी करेंगे। सिर्फ इतना डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में कॉमन जीन कौन से स्टडी कर रहे हैं हम, ये आई कलर वाले। यहाँ पे भी हमने आई कलर का कॉम्बिनेशन बनाया था, यहाँ पे भी हम आई कलर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर बजाय बॉडी कलर के इस साइड हम पढ़ेंगे द साइज ऑफ विंग्स, नॉर्मल और द मिनिएचर। तो यहाँ देखिए बिल्कुल ऐसे इसी पैटर्न से हमने क्रॉस दिखानी है। ये फीमेल कैसी होगी जिसमें WWMM है, इसकी बॉडी का जो आई का कलर जो होगा दैट विल बी वाइट, यानी कॉम्बिनेशन यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं। जो आपकी पेरेंट जनरेशन है इसमें कॉम्बिनेशन कैसा है, वाइट से आप स्टार्ट कर रहे हैं, वाइट आई से, और इसके मिनिएचर विंग्स, मिनिएचर, ठीक है, वाइट मिनिएचर कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। यहाँ पे चलिए मेल में देखते हैं, मेल में कॉम्बिनेशन लिया गया है रेड आईज एंड नॉर्मल विंग्स, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हम पेरेंट्स के लिए चल रहे हैं कि अगर रेड आईज है तो नॉर्मल विंग्स है, अगर व्हाइट आईज है तो मिनिएचर विंग्स है। अब इनके बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं। F1 जनरेशन में हमें कुछ रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो F1 जनरेशन में बिल्कुल ऐसे ही आप रिजल्ट्स देखेंगे। आप इसको जब रिप्रेजेंट करोगे आपने सिर्फ इतना करना है, एक क्रोमोसोम उठा के आपने यहाँ पे रखना है मदर से, और दूसरा क्रोमोसोम आप फादर से रखेंगे। तो मदर का एक क्रोमोसोम मैंने यहाँ पर रख दिया है W और M, ये वाला कोई भी ले लीजिए क्योंकि दोनों सेम है, यहाँ ले लीजिए। और अब यहाँ पर दूसरा जो क्रोमोसोम है वो उसे अपने फादर से मिलने वाला है। तो फादर से अगर उसे X क्रोमोसोम मिलता है तो ये फीमेल होगा। ये हमने क्रोमोसोम दिखा दिया जिस पर W+M+ जीन दिखा दी, और ये फीमेल प्रोजेनी है। लेकिन अगर इस मैटरनल क्रोमोसोम के साथ, जो मदर से मिले हुए क्रोमोसोम के साथ ये वाला क्रोमोसोम आ जाता है तो ये मेल होगा, दिस इज द मेल। और इस पे जो जीन्स हैं, यहाँ तो कोई जीन है ही नहीं, तो जो भी कलर आएगा इसकी आईज का या इसका विंग्स का जैसा भी साइज आएगा वो बिल्कुल इस क्रोमोसोम पे जो भी कोई जीन्स लिखी होंगी उसके अकॉर्डिंगली आएगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जैसे पहले आप इसका लिखिए, देखो कॉम्बिनेशन W और W+ का है, यहाँ पे M और M+ का है। तो W और W+ मतलब यहाँ पर इसकी आईज रेड आएंगी और इसकी जो बॉडी का जो इसके जो विंग्स की जो शेप साइज है वो कैसा आएगा, दैट विल बी नॉर्मल, रेड इन नॉर्मल। यहाँ कैसे आएगा, ये इसकी वाइट आईज एंड यहाँ पर इसका मिनिएचर विंग्स, ठीक है। तो बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी मिल रहा है, रेड और नॉर्मल विंग्स, वाइट एंड मिनिएचर विंग्स। अब इनके बीच में सेल्फिंग करवा देते हैं, बिल्कुल ऐसे सेल्फिंग करवानी है।
और अभी आप फोकस यहाँ देखिए, इस वाली कॉलम में आप देखिए जो ये कॉम्बिनेशन दिखा है, सिर्फ इतना देखना है। तो एक क्रोमोसोम अगर यहाँ से मदर से ये क्रोमोसोम रख लेते हैं, फादर से ये ले लेते हैं, ठीक है। मतलब आपने ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं, इन दोनों क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन इन दोनों के साथ दिखाना है, ठीक है। तो जैसे ये क्रोमोसोम आप ले रहे हो, यहाँ आपने दिखाया, और इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये मेल बनेगा, ये वाई क्रोमोसोम आ गया। अगर मदर से ये क्रोमोसोम आ जाता है, फादर से ये आता है, तो ये मेल बनेगा। अगर मदर से ये क्रोमोसोम हमने लिया है, फादर से ये क्रोमोसोम ले ले, ठीक है, तो ये फीमेल बनेगी। अगर मदर से ये क्रोमोसोम लिया और ये क्रोमोसोम, ये कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन से सिर्फ हमने ऐसे बनाए हैं कि एक क्रोमोसोम मदर का यहाँ पर रखा है, मैटरनल पेयर जब बनाते हो तो एक तो मैटरनल क्रोमोसोम लेना होता है, दूसरा पैटर्नल। यहाँ हमने ये कॉम्बिनेशंस बना दिए। ऊपर वाले दो कॉम्बिनेशंस है, ये मेल प्रोजेनिस है क्योंकि वाई क्रोमोसोम से मिले हुए हैं। एक मैटरनल क्रोमोसोम है, एक पैटर्नल क्रोमोसोम है जो वाई नेचर का है। और दूसरा जो ये दिखाया गया है पेयर, दो कॉम्बिनेशन दिखाए गए हैं, ये एक मैटरनल, ये मैटरनल, दिस इज पैटर्नल। लेकिन क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो दोनों एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से प्रोजेनी फीमेल हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। एफ जनरेशन में कुछ नई चीज मिली या नहीं। यहाँ देखिए W+M+, तो ये कैसा होगा, इसकी जो आईज है वो रेड आएंगी और इसका जो कलर, इसका जो विंग्स की जो साइज है नॉर्मल आता है, रेड एंड नॉर्मल। यहाँ कैसा है, वाइट एंड मिनिएचर। यहाँ कैसा है, देखिए ये डोमिनेटिंग जीन है तो यहाँ पे लिखोगे आप रेड एंड नॉर्मल, और यहाँ पे वाइट एंड मिनिएचर। तो क्या ये कॉम्बिनेशन कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं पेरेंट्स से? यहाँ पेरेंट्स में हम ऐसे कुछ लेके चले थे, वाइट आईज हैं तो मिनिएचर विंग्स थे, रेड आईज थे तो नॉर्मल विंग्स थे। बिल्कुल F1 और F2 जनरेशन में हमें बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, लेकिन कितना परसेंट? 62.8%। यहाँ इंटरेस्टिंग चीजें आप नोट करेंगे, नॉट 100% प्रोजेनिस आर लाइक देयर पेरेंट्स। इनमें से 62.8% ही ऐसे प्रोजेनिस हैं जिनमें वही कॉम्बिनेशन है जो उनके पेरेंट्स का लिया गया था। तो बाकी की जो प्रोजेनिस है मतलब 37.2%, वो कैसी है? आप ये देखिए, अगर रेड आईज है तो मिनिएचर विंग आ रही है, ये मेल है। अगर वाइट आईज है तो नॉर्मल विंग्स आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां पे भी आप लिखें, रेड आईज मिनिएचर, यहां वाइट आईज एंड नॉर्मल। यहां कॉम्बिनेशन चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस में सिमिलरिटीज क्या नजर आती है? सिमिलरिटीज ये नजर आती है, दोनों ही केसेस में 100% प्रोजेनिस अपने पेरेंट से नहीं मैच करती, 100% दोनों ही प्रोसेस में नहीं करी। यहाँ पर भी हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी मिल रहे हैं और नए कॉम्बिनेशंस भी मिले। यहाँ पर भी हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी मिले और नए कॉम्बिनेशंस भी मिले। वी आर गेटिंग द रिकॉम्बिनेंट्स इन बोथ द केसेस, लेकिन परसेंटेज वेरी कर रही है। आप देखिए बहुत ज्यादा हाईली, या कह सकते हो कि ऐसा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो बिल्कुल डेविएट नहीं कर रहा। लेस डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड इन दिस केस, 98.7% पेरेंटल है, जबकि यहाँ पर 62.8% पेरेंटल दोनों में है, रिकॉम्बिनेंट दोनों में है, लेकिन वो कितना डेविएट कर रहे हैं ये वेरी करता है। और ये डेविएशन क्यों आ रहा है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।